हम ऐसे सेंटेंस लाए हैं जो वास्तव में बनने में, जब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो काफी कठिन होते हैं। तो कैसे बनाएं ये टेढ़े मेढ़े और कठिन वाक्य? समस्या है, लेकिन आज सॉल्व हो जाएगी। देखें, गए तो गए, ना गए तो ना गए, ऐसे हम बोलते हैं। गए तो गए, अच्छा चले जाएंगे, मन करा चले जाएंगे, मन करा नहीं जाएंगे, ये अर्थ है इसका। गए तो गए, ना गए तो ना गए। शादी में मन है, मूड है हमारा, मन गया तो चले जाएंगे, ना तो ना जाएंगे। ये सेंस है। इस प्रकार की सेंस को कैसे अंग्रेजी देंगे? वेदर आई गो और नॉट, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई मूड, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। वेदर आई गो और नॉट, मैं जाऊं या ना जाऊं, तो ऐसा सेंटेंस वेदर से बनेगा। वेदर, या तो मैं जाऊंगा या तो मैं नहीं जाऊंगा, ये सब मेरे मूड पर निर्भर करता है। मेरा मूड कैसा रहे, मेरा मूड करेगा जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वेदर आई गो और नॉट, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इट डिपेंड्स, निर्भर करता है, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन माई मूड, मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगला सेंटेंस, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर घूमता हूं। ऐसा सेंटेंस मैंने पहले भी बनाया, लेकिन थोड़ा सा उससे ये अलग है। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर घूमता हूं। आई एम एवर रेडी, आई एम एवर रेडी टू स्टेक माई लाइफ। स्टेक माने दांव पर लगाना कोई चीज, स्टेक माई लाइफ, दांव पर लगाना जीवन को। आई एम एवर रेडी, मैं हमेशा तैयार हूं। आई एम एवर रेडी, एवर माने हमेशा, रेडी माने तैयार। आई एम एवर रेडी, मैं हमेशा तैयार हूं टू स्टेक माई लाइफ, अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, जान हथेली पर रखकर घूमता हूं। इसका अर्थ हुआ आई एम एवर रेडी टू स्टेक माई लाइफ। उसकी भाषा में जान है, उसकी भाषण में जान है, उसकी कविता में जान है, इस गाने में जान है, इस फिल्म में जान है। कैसे बनेंगे ये वाक्य? क्या इसमें तो वाकई में जान है साहब, इस गाने में बहुत जान है, उसके भाषण में बहुत जान थी भाई, उसकी बात में बहुत जान है। इस प्रकार के सारे सेंटेंस, जान की अंग्रेजी लाइफ बनेगी। उसकी भाषा में जान है, देयर इज लाइफ इन हिज लैंग्वेज, देयर इज लाइफ इन हिज लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा, उसके भाषण में जान है, देयर इज लाइफ इन हिज स्पीच। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे, अंग्रेजी बनेगी जान की लाइफ, जो होती ही है। तो कठिन नहीं है, लेकिन देखने में कठिन लगता है भाई, भाषा में जान है। अब जान की अंग्रेजी क्या बनेगी, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जान की अंग्रेजी लाइफ बनेगी, ये मैं स्पष्ट करता हूं। देयर इज लाइफ इन हिज लैंग्वेज, इन हिज स्पीच, उसके भाषण में जान है। देयर इज लाइफ इन दिस सॉन्ग, इस गाने में बहुत जान है। देयर इज लाइफ इन दिस फिल्म, इस फिल्म में बहुत जान है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी बनेगी। जब मेरा ध्यान उस बात पर गया, अब कब कभी ऐसा होता है कि हम बात भूल जाते, लेकिन अचानक ध्यान आ जाता है, तो उस किसी बात पर किसी का ध्यान जाना। देखें, जब मेरा ध्यान उस बात पर गया, व्हेन माने जब, आई रिकॉल्ड द मैटर, रिकॉल याद करना, पुनः याद करना, रिकॉल पुनः याद करना। व्हेन आई माने मैं, रिकॉल्ड द मैटर, मुझे जब याद आया, रिकॉल याद आया। व्हेन आई रिकॉल्ड द मैटर, जब मुझे वो बात याद आई। जब मेरा ध्यान उस बात पर गया, हमेशा याद रखो, शब्द नहीं देखे जाते, सेंस देखा जाता है अंग्रेजी में।
वो अर्थ, वो अंग्रेजी आ जानी चाहिए उन चीजों की जो आप वास्तव में बनाने जा रहे हैं। शब्दों पर इतना ध्यान नहीं होना चाहिए जितना कि सेंस पर ध्यान होना चाहिए। जब मेरा ध्यान उस बात पर गया, व्हेन आई रिकॉल्ड द मैटर, मेरा मकान 50,000 में गया। अब देखिए सेंस क्या है, मेरा मकान 50,000 में चला गया, कितना सस्ता गया। इसका अर्थ होता 50,000 रुपए में मैंने उसे बेच दिया। मैंने मकान 50,000 रुपए में बेचा, अर्थ ये है मेरा मकान 50,000 में गया, मेरा मकान 50,000 में बिका, ये सेंस है। माई हाउस वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000, अर्थात मेरा मकान 50,000 रुपए में बिका, ये है सेंस। 50,000 रुपए में गया इसका कोई मतलब नहीं, 50,000 रुपए में बिका। तो हम साधारण भाषा में कहते हैं मेरा मकान 50,000 में गया, लेकिन उसकी अंग्रेजी इस तरीके से सोल्ड करके ही बनेगी, यानी सेल, सोल्ड, सोल्ड, अर्थात सेल माने बेचना, सोल्ड माने बिका। मेरी जान पर बन आई, मेरी जान पर बनाई, मेरी जिंदगी पर बनाई। आई वॉज इन पेरिल, पेरिल माने खतरा, आई वॉज इन पेरिल ऑफ लाइफ, मैं जीवन के खतरे में था, मतलब मेरा जीवन खतरे में था। आई वॉज इन इन पेरिल ऑफ लाइफ, मैं जीवन के खतरे, अर्थात मेरा जीवन खतरे में था, मेरी जान पर बनाई। तो देखें ये शब्द और हैं और सेंस लेकिन वही रहेगा, इसके अंग्रेजी के शब्द और हैं लेकिन सेंस देखिए कि वही रहेगा, मेरी जान पर खतरा आ गया, आई वॉज इन पेरिल ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, यानी जान दांव पर लगा दी मैंने तुम्हारे लिए। आई पुट माई लाइफ एट स्टेक फॉर यू, आई पुट माई लाइफ एट स्टेक फॉर यू, दांव पर, एट स्टेक मैंने इससे पहले ही बताया। आई पुट माई लाइफ, मैंने जान रख दी दांव पर। आई पुट माई लाइफ एट स्टेक, मैंने जान दांव पर लगा दी। मैंने तुम्हारे लिए, फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। पैसे के नाम पर उसकी जान निकलती, देखिए जान शब्द आ रहा है कई सेंटेंसेज में। पैसे के नाम पर उसकी जान निकलती है। ही लूजेज, ही लूजेज हिज लाइफ, वह उसकी जान निकलती है। ही लूजेज हिज लाइफ, उसकी जान निकलती है। एट द मियर, मियर माने केवल, MERE, एट द मियर मेंशन ऑफ मनी, पैसे का नाम लो तो उसकी जान निकल जाती, क्या कंजूस है। ही लूजेज हिज लाइफ, खो देता है, लूज माने खोना। ही लूजेज हिज लाइफ एट द मियर मेंशन ऑफ मनी, केवल पैसे का नाम लेकर, लेते ही उसकी समझ लो जान निकल जाती है। ही लूजेज हिज लाइफ एट द मेंशन ऑफ मनी, वह मुझ पर जान देता है, वह मुझ पर जान देता है। ही इज टू फॉन्ड ऑफ मी, जब हम फॉन्ड, फॉन्ड माने शौकीन, फॉन्ड माने बहुत प्यार करने वाला, फॉन्ड, टू, TOO, जिस जगह भी लग जाएगा मात्रा को बहुत ज्यादा कर देगा, अर्थात ही इज टू फॉन्ड, बहुत प्रेम करने वाला, ऑफ मी, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, वह मुझ पर जान देता है। ही इज टू फॉन्ड ऑफ मी। ध्यान रहे ऐसे सेंटेंस को अगर हम शब्दों में बनाते हैं तब कठिन होता है, लेकिन सेंस में बनाते हैं तो कठिन नहीं होता। मैं जान छुड़ाकर भागा, भैया मैं तो कपड़े छुड़ा के भागा, मैं तो चप्पल छोड़ के भागा, मैं तो जान छुड़ा के भागा। आई शूक ऑफ, शेक ऑफ माने जान छुड़ाना,
ओ डबल एफ आएगा। आई शूक, शेक की सेकंड फॉर्म, ये क्रिया है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। आई शूक ऑफ ए न्यू सेंस एंड फ्लैड अवे, मैंने तो अपनी उससे जान छुड़ाई, फ्लैड अवे, और भाग गया। आई शूक ऑफ, जान छुड़ाना, ए न्यू सेंस, आफत से, न्यू सेंस माने आफत, एंड फ्लैड अवे, और भाग गया। फ्लैड की फर्स्ट फॉर्म फ्ली होती है, फ्ली, FLEE, फ्ली, जिसका अर्थ होता है भाग। तो मेरी जान में जान आई, तो मेरी जान में जान आई कहीं जाके, तो कहीं जाके मेरी जान में जान आई। देन आई गॉट ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, लीज की स्पेलिंग है LEASE, देन, तब कहीं जाकर, देन एट लास्ट भी कह सकते हैं, देन एट लास्ट, देन एट लास्ट, देन एट लास्ट आई गॉट ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, अर्थात तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई, न तो जान निकल गई। मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा दूंगा, आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा दूंगा, आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा दूंगा। अब देखें अगला, मैं जो भी कमाता हूं पेट में चला जाता है, पेट में, अर्थात सब खाने में चला जाता है, जो भी मैं कमाऊं सब खाने में। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ऑल दैट आई अर्न इज कंज्यूम्ड, ऑल दैट आई अर्न इज कंज्यूम्ड, जो भी मैं कमाता हूं सब खर्च हो जाता है, ये तात्पर्य है, सब खा लिया जाता है। ऑल दैट आई अर्न इज कंज्यूम्ड, मैं जो भी कमाता हूं पेट में चला जाता है, इसकी अंग्रेजी थी तुम्हारा क्या जाता है। ये तो इतना बोला जाता है, बहुत ही बोला जाता है, अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमको करो काम को, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जा रहा है, इस प्रकार से बहुत बोला जाता है। तुम्हारा क्या जाता है, व्हाट डू यू लूज, LOSE, लूज, व्हाट डू यू लूज, तुम्हारा क्या जाता है। अब आगे देखें, अपनी जान की खैर मनाओ, अपनी जान की खैर मनाओ, अरे जाओ जाओ अपनी जान की खैर मनाओ, ना तो वो भी जाएगी। प्रे फॉर योर लाइफ एंड सेफ्टी, प्रे फॉर योर लाइफ एंड सेफ्टी, अर्थात पहले अपनी जान बचाओ, पहले अपने बचाव का सोचो, सेफ्टी बचाओ, लाइफ जीवन, प्रे प्रार्थना करना, फॉर योर लाइफ, जाओ 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 अपनी जान बचाओ, पहले जान की खैर मनाओ, अपनी जान की खैर मनाओ, प्रे फॉर योर लाइफ एंड सेफ्टी, मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा दूंगा। इसकी एक और अंग्रेजी हो सकती है, आई कैन मूव हेवन एंड अर्थ फॉर यू, बहुत अच्छी अंग्रेजी है, आई कैन मूव हेवन एंड अर्थ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा दूंगा, हिला के फेंक दूंगा दुनिया, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हिला दूंगा। आई कैन मूव हेवन एंड अर्थ फॉर यू। आज फिर मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, आज कोटेशन नहीं है बल्कि एक नई चीज बताने जा रहा हूं, एक बेहद प्रसिद्ध शब्द अंग्रेजी का, वो है ओके। ओके शब्द क्या है, हमारा वास्तव में ये ओके शब्द OKAY भी है एक शब्द, जिसकी सेकंड फॉर्म ED लगाने से बनती है, ओकेड, ओके, ओके करना, ठीक कह देना, ठीक कर देना, ठीक ठीक। वास्तव में ये शब्द जो शॉर्ट में लिखा जाता है ओके, O और K, ये कहां से आया ये मैं बताना चाहता हूं। ऑल करेक्ट, अब जब हम ऑल करेक्ट लिखते हैं ALL करेक्ट, CORECT, ऑल करेक्ट,
और लिखते ओके हैं। एक शब्द पहला इसका लिया जाना चाहिए, इसका लिया जाना चाहिए, तो एसी हो जाएगा, ओके कहाँ से आएगा? लेकिन नहीं, पहले कुछ लोगों को मजा आता था गलत अंग्रेजी कर देने में, स्पेलिंग दूसरी लिखने में मजा आता था, तो उन्होंने लिखा ऑल करेक्ट, ये स्पेलिंग को लिखा ऑल करेक्ट, सब ठीक है। सही स्पेलिंग वास्तव में यही है, ALLCORRCT, लेकिन उन्होंने लिखा ये शौक में आके OLL करेक्ट, KORRECT, और इसी को एक न्यूज़पेपर ने ओके लिखा, तब से इसका नाम ओके पड़ गया, और ओके माने सब ठीक है। तो इस प्रकार से एक गलत अंग्रेजी से, जिसकी स्पेलिंग गलत है, उसमें से लिया गया ये शब्द है ओके। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।